मोहब्बत की दुकान खुली हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर शुक्रवार को चुनावी दंगल का अखाड़ा बन गई। चुनावी तैयारी को धार देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज बूथ चलो अभियान के तहत मैदान में उतरे। फीडबैक के साथ रणनीति और टिप्स दिए गए। इस दौरान सीएम भूपेश ने नड्डा के दौरे पर निशाना भी साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बताते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने के इरादे से यहाँ के दौरे कर रही है। हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहाँ सभी वर्ग के लोग बहुत प्रेम के साथ, भाईचारा के साथ रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय आके नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टिकने वाले नहीं। इधर रेलवे फुटबॉल मैदान में बीजेपी दिग्गजों का जमावड़ा दिखा। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मंच पर नजर आए। जेपी नड्डा ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बयानबाजी से इतर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ विधानसभा की 24 सीटें हैं। फिलहाल यहाँ 13 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 7 सीटों पर बीजेपी के विधायकों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट पर अन्य काबिज है। जबकि 11 लोकसभा सीटों में से 4 केवल बिलासपुर संभाग में है, जिसमें से 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का सांसद है। एक खास बात ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इसी इलाके से आते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, तो कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है बिलासपुर के बिसात। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, जी हां, बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों का अखाड़ा बन चुकी है। कांग्रेस बूथ चलो अभियान के साथ मैदान में उतरी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भर दी है। जाहिर है न्यायधानी में वार पलटवार और जुबानी हमले भी देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर संभाग में क्या कुछ सियासत है और इन दौरों से क्या समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे, आज हम इसी मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका आपको परिचय करा दे। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका भी। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला कमेंट गंगेश जी आपसे ही लेना चाहूँगा। ये बिसात जो है बीत चुकी है बिलासपुर और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं। समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे, क्या कुछ लगता है बिलासपुर को देखते हुए, क्योंकि दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेताओं का यहाँ जमावड़ा लगने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, बिलासपुर मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ एक्चुअली 2 पठारी और मैदानी हिस्से में बटा हुआ है। तो बिलासपुर संभाग और बिलासपुर क्षेत्र पूरा अगर कहा जाए तो एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है बिलासपुर। साथ में उससे लगा हुआ सरगुजा पठारी क्षेत्र है, जो यहाँ के जनमानस के रुझान को प्रभावित करता है आगे। यही वजह है कि बिलासपुर को खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। और भाजपा इसलिए खास तौर पर फोकस करेगी, भाजपा का वहाँ पे कमोबेश ज़्यादा वर्चस्व है। जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि करीब 3 जगह पे लोकसभा सीट कांग्रेस भाजपा की है। और भाजपा के जैसे कौशिक जी है, वो चंदेल वहीं के हैं अभी उप नेता प्रतिपक्ष। तो ये यही वजह है कि एक कहना चाहिए बिलासपुर को इसलिए फोकस करी भाजपा की, वहाँ पर उनको ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। दूसरा, शहरी क्षेत्र में भाजपा को अधिक वोट पड़ता है। तो बिलासपुर और रायगढ़ आसपास के जो कुछ शहर हैं वो परंपरागत रूप से भाजपा के पक्ष में वोट डालने वाले क्षेत्र माने जाते हैं। खासतौर पे इसके अलावा इसमें एक खरसिया एकमात्र उदाहरण है
जिसको अपन कहना चाहेंगे कि केवल नंद कुमार पटेल जी जो कांग्रेस से जो पुराने नेता हैं उनकी वजह से आज तक कभी वहाँ भाजपा जीतने पे जबकि वो गड़ रहा है। हाँ, और इस वजह से तो यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट आता है रायपुर का संभाग। रायपुर संभाग मैदानी इलाका है। पठारी क्षेत्रों में दोनों पार्टियों ने अपने बिसात बिछा चुके हैं। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता बस्तर भी जा चुके हैं, सरगुजा क्षेत्र में भी जा चुके हैं। अब मैदानी इलाकों की बारी है। तो ये वजह है कि तेजी से दोनों ही पार्टी के लोग अपने बड़े नेताओं को इन दोनों मैदान में उतार रहे हैं। तो अभी चूंकि जेपी नड्डा का दौरा रहा है, सीधे हम बीजेपी के नेता से ही पूछेंगे। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, चूंकि एक अगर बिलासपुर की बात करें, इस पूरे संभाग की बात करें, तो आपके दो बड़े बड़े नेता यहाँ से, अरुण साव जी यहाँ से है, नेता प्रतिपक्ष यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद अगर सीटों की बात करें तो आपकी लगभग आधी सीटें यहाँ से आप प्राप्त कर पाए पिछले चुनाव की अगर बात करें तो। ज़्यादा फोकस आप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि बड़े नेताओं का आपने यहाँ बुलाया, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा मजबूती के साथ किला लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी इस समय विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का। इस जनसंपर्क अभियान के तहत ये एक कार्यक्रम हमारा ये भी है कि संभागीय स्तर पे हमारे केंद्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, केंद्रीय मंत्री हों, पिछले दिनों आप देखे होंगे कि दुर्ग के अंदर में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का एक सभा हुआ और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभा हुआ। इसी प्रकार के संभागीय स्तर के जनसभा का कार्यक्रम का चल रहा है। यह हमारे एक विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत है। इसमें जो हमारे केंद्रीय सरकार के योजनाओं का लाभ जिनको मिला है, ऐसे लाभार्थी भी इकट्ठे हुए हैं, उनका भी सम्मेलन हुआ है। व्यापारी, उस क्षेत्र के व्यापारी जो हैं उनका भी अलग अलग सम्मेलन लोकसभा स्तर पे किया गया है। ऐसे अनेक सम्मेलन, अनेक कार्यक्रम हमारे थे 1 महीने के। ये उसी का एक अंग है। ये अभी कि बिलासपुर के राजनीति को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार की कोई बात नहीं है। और रही बात पिछले चुनाव की, तो इसी प्रदेश की जनता ने हमको 15 साल आशीर्वाद दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया था, छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाके खड़े किया था। ठीक है, 15 साल की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी कुछ फैक्टर था, लेकिन जिन आशाओं को लेके, जिन उम्मीदों के साथ जनता ने कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा जनादेश दिया, कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें कांग्रेस की सरकार खरी नहीं उतरी है और उनको जनता को निराशा हाथ लगा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग अब इस प्रकार की बातें करते हैं कि जहां हार गए वहां आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव में अब जनता तुलना करने लगी है कि पहले कैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में थी, कैसे विकास की गति बढ़ी थी, आज क्या स्थिति है, ये तुलना कर रहे हैं। और जनता को निश्चित अभय रूप जी, से छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहां तक तो ठीक है, सब जानते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि जो बीजेपी के बड़े नेता यहां दौरा कर रहे हैं तो वो यहां पर सांप्रदायिक या फिर नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं? इस तरह का बयान दिया है भूपेश बघेल जी ने। ललित जी, 15 साल की सरकार को जिस तरह जनता ने खारिज किया, और इसलिए खारिज किया कि जनता भ्रष्टाचार कमीशन और योजनाबद्ध विकास नहीं हो रहा था। जनता की बात उसमें नहीं आ रही थी। केवल कमीशन के लिए पुल पुलिया और सड़क सीमेंट का काम, सिटीकरण करने का काम ये लोग कर रहे थे। नान घोटाला हुआ, नसबंदी कांड हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई। तो जनता ने 2018 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। और इस 5 सालों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्र स्तर पर स्थापित हुई। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ तमाम सरकारी योजनाएं जो सीधे किसान के, मजदूर के, हितग्राही के, स्व सहायता समूह के, महिलाओं के, बेरोजगारों के जेब में सीधे पैसा डालने का काम कर रही थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को सरकार के खिलाफ बोलने की कोई बात नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन मजबूत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ निगाह डालती है
और उन संगठनों को जिनके भरोसे इस देश की राजनीति करती है, चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, तमाम लोग, तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी का वो कथन कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, वो कथन मात्र नहीं है, बहुत गंभीर बात है ये। चाहे बीरनपुर में एक घटना होती है, चाहे वहां आपका कवर्धा में घटना होती है, सब घटना को सांप्रदायिक रूप देना, जातिगत रूप देना। बिलासपुर में तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के परिवार ने ही महिला के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उस घटना को इन लोगों ने सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ने की कोशिश की, जातिगत तरफ मोड़ने की कोशिश की। मुकेश जी, कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान है, आप नफरत फैलाते हैं। और ये है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, चलिए मैं पूछ सब उस लेता हूं। रास्ते पे जानते हैं और धर्मांतरण की बात करते हैं। आज बिलासपुर में नड्डा जी मुकेश जी, आप धर्मांतरण की बात करते हैं, कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान है, क्या जवाब है मुकेश जी, कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान है और आप जो है धर्मांतरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आप नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये कांग्रेस का आरोप है आप पर। मोहब्बत की दुकान तो शायद पहले इन्होंने अपनी पार्टी के लिए खोला है, क्योंकि नफरत इनके पार्टी के अंदर ज्यादा है। और पिछले दिनों इनके एक बड़े नेता ने कहा भी था कि हमको राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी में एकता करने की आवश्यकता है। तो पहली तो इनको ये अपनी मोहब्बत की दुकान अपने संगठन के अंदर में चलानी चाहिए। एक दूसरी बात, एक भी योजना जिनमें इन्होंने काम किया हो, जिसमें कोई परिणाम आए हो, एक भी योजना इनके पास बताने के लिए नहीं है। यदि है कुछ बताने के लिए तो जिनको इन्होंने कस्में खाई थी जन घोषणा पत्र में कि हम चुनाव जीतते ही लागू करेंगे, पूरी प्रदेश की बहनें इंतजार कर रही थी कि कब छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू होगा। तो ये शराबबंदी लागू करने के बजाय 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने शराब में घोटाला किया। तो शायद ये कारण था। और ये दुनिया भर की बातें करते रहे कि हम शराबबंदी को लेके समिति बना रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। ये सारा बात जो है खाली लोगों में भ्रम फैलाने का, भुलावे में रखने का। अब इनका वास्तविकता सामने आ गया, स्पष्ट हो गया, क्योंकि इनको घोटाले करना था। 2000 करोड़ रुपया घोटाला करने के लिए इन्होंने शराबबंदी नहीं की। इसी प्रकार की अनेक योजनाएं, जिनकी बात इन्होंने, अनेक घोषणाएं इन्होंने की जन घोषणा पत्र में, एक भी वादा, ये कहां है? नगरीय निकाय टैक्स की आधा करने की बात करते थे, कहां तो नगरीय निकाय टैक्स कहां है आधा, जरा बताएं। ये बेरोजगारी भत्ता, आपके 15 साल के घोटाले खोल देंगे अभय जी, आप पर अब वो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ये ललित जी, मुकेश शर्मा जी को पार्टी की ओर से भाषण देना है और हम आपसे जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस आप पे जो बात कर रही है, वो जिन कामों को हमने मुझे सच बोलना है, भाषण नहीं देना है। 2023 घोटाले खोले हैं, 15 साल तो उनकी सरकार थी, आपके पास कोई कम थोड़ी बातें होंगी। 2023 का चुनाव अपने विकास कार्यों पे लड़ेंगे, अपनी योजनाओं पे लड़ेंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ेंगे, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के चेहरे पे लड़ेंगे। 2023 का इंतजार तो करें और 2024 में भी हम इनको 9 सीटों से खारिज करेंगे। जिन 9 सीटों में भाजपा के सांसद है वहां खाता नहीं खुलने वाला है। रही बात, अभी मुकेश जी 2000 के घोटाले की बात कर रहे थे, ईडी जो बयान देती है, उस बयान को पढ़ने के लिए भाजपा के प्रवक्ता मीडिया में आते हैं। इनका अपना कोई बयान नहीं होता। इन्होंने केंद्र से ईडी, सीबीआई सबको यहाँ बुला रखी है, वो इनकी इकाई बन के काम कर रही है और अब तो ईडी के नाम पे उगाई उन्होंने। संवैधानिक संस्थाओं में प्रश्न उठाना, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न उठाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। व्यापारियों से ईडी के नाम पे वसूली हो रही है। चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग को भी प्रश्न उठाते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि व्यापारियों से ईडी के नाम पे वसूली की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं क्या? ईडी के बयान को आप पढ़ रहे हैं। अरे अगर शराबबंदी की बात हमने की तो हमें हिम्मत है
शराबबंदी की बात करने की। इनके मैं तो challenge करता हूं अधिकारी कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश एक महापौर के भाई ये सब अंदर पूरा हैं, सुना हूं। गिरफ्तार हैं, जेल में अरे हैं। आप डूडस का उसके हिसाब बाद दो, ये घोटालों की ब्रिजमोहन बात, का हिसाब दो, ये गोठान की बात करते रहे, रमन सिंह का उसमें भी हिसाब 1300 दो, करोड़ का घोटाला अभिषेक इन्होंने सिंह का कर दिया। हिसाब दो, किसका हिसाब ये गोठान की दुष्कर्म के कोल में मामले घोटाला में, 500 करोड़ का दुष्कर्म इन्होंने के कर दिया, मामले में कितने चावल में नेता आपके घोटाला फरार कर हैं? दिया। तो छत्तीसगढ़ को दुष्कर्म क्या के कहां मामले ले जा में रहे हैं ये, आपने भानु कहां ले जा रहे हैं प्रताप का छत्तीसगढ़ को, प्रत्याशी, ये क्या करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर विपक्ष के में। नेता का बेटा ये सीडी और ईडी के नाम से जाने जाने लगा है छत्तीसगढ़। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। गंगेश जी, चूंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगी और घोटाले एक दूसरे के खोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि 15 साल बनाम 15 महीने ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घोटालों को खोलते भी हैं, एक दूसरे की तरफ वार प्रतिवार करते भी है, लेकिन जबान को भी उतनी तलखी देने की जरूरत नहीं है। कई बार हमने देखा कि इस तरह से जब बातचीत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जबान फिसलती हुई भी नजर आती है, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो। जी गंगेश जी। समय है अभी चुनाव, जी हाँ, चुनाव मोड में आ चुकी है, दोनों ही पार्टियां चुनाव मोड में हैं। भाजपा के जो बड़े नेता हैं लगातार पिछले 1 साल से दौरा कर रहे हैं और अभी केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जारी है। और ये जो दौरे हैं, इसी तरह कांग्रेस ने भी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ किया, उसके बाद से लगातार उनके बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो दौरे हैं खाली विधानसभा चुनाव की तैयारी के नहीं है, ये आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के भी है। विधानसभा के 4-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होना है। ये दोनों तैयारियों को लेकर दौरे हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी चूंकि फोकस विधानसभा पे है, तो और चूंकि भाजपा के लिए, भाजपा ने 15 साल लगातार शासन किया, जी बिल्कुल, 15 साल बनाम 5 साल तो ये इनका आपस में वाद विवाद चलता ही रहेगा। जी, तो यही वजह है कि अभी इस समय जितने हो सके घोटाले घपले वाली बात जो है वो भाजपा उठाने का प्रयास करे, और विपक्ष का काम भी यही है कि जो भी गड़बड़ियां सरकार में दिखाई देती हैं उसको उजागर कर जनता के सामने पेश करना है। और ऐसे में निश्चित तौर पर, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने बिल्कुल घोटाला ही किया और काम नहीं किया। कांग्रेस में एक अच्छी बात यह है कि भूपेश बघेल जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर काम किया, और खासतौर पे 5 साल तक जो किसानों को लगातार वो अंतर की राशि मिली 2500 रुपए बोनस के रूप में, जो पूरे देश में कहीं पर नहीं मिल रही है। एमएसपी, जो धान की एमएसपी अच्छी मिल रही है, और भी कई चीजों में एमएसपी उन्होंने बढ़ाई यहाँ पे। तो और उसके अलावा कई सारी योजनाएं ऐसी लाई जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। तो ये उनके लिए ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। भाजपा के बनिस्बत कांग्रेस में विकास के काम कम हुए हैं, खासतौर पर कोरोना काल पे तो पूरा ठप हो रहा। उसका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम शुरू हुआ है, लेकिन अब चुनाव का वक्त आ चुका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कांग्रेस के पास नहीं है। ये सारी चीजें उजागर करेगी भाजपा स्वाभाविक तौर पे। अब इसमें मैं यहाँ की जनता को मानता हूँ कि यहाँ की जनता मुद्दे को समझती है। पिछले चुनाव का परिणाम भी देखे तो अगर कांग्रेस को उसने 68 सीट देके जिताया था, उसके जस्ट बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 11 में से 9 सीट भाजपा को दे दिया। तो यहाँ की जनता बहुत समझदार है। जनता के भी जो जितना अच्छा संदेश लेके जाएगा, जितने बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पाएगा, उसकी इस बार जीत होगी। मुकेश जी, आप सुन रहे हैं, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। हम देख रहे हैं, अगर गणित देखें तो लोकसभा में अगर 11 सीटें थी तो 4 तो केवल बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें, उनमें से 3 बीजेपी के पास थी। तो बीजेपी, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का अच्छा वर्चस्व था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ मात खाई है, क्योंकि 13 सीट बनाम 7 सीट, काफ़ी बड़ा अंतर, इसको लगभग आधे का अंतर कह दें। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है और लोगों तक पहुंचना है, अपनी बातों को पहुंचाना है। निश्चित रूप से ललित जी, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी लगातार अपने संगठन के माध्यम से ये 304 हमारे 36 संगठन, जिला संगठन है, 403 हमारे शक्ति केंद्र हैं, 23,000 के लगभग बूथ हैं। इस तरीके से पूरा संगठन का ढांचा बना हुआ है और लगातार जनता के बीच में हम संगठन के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जाते हैं। अब पिछले दिनों भी आप देखे होंगे कि लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहे, संगठन के कार्यक्रम चलते रहे, और विपक्ष के नाते सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए भी हम लगातार सड़कों पे आके कार्यक्रम करते रहे। और जनता इस बात की अब तुलना करने लगी है कि वास्तव में जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, यहाँ के विकास के काम कैसे थे।
तो अब जब तुलना कर रही तो जनता को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कथनी और अभय करनी जी, में तुलना फर्क के है। लिए अब समय मिल गया है जनता को, उनके 15 साल मिले तो आपके भी पूरा जो है कार्यकाल मिल गया है। तो आपको क्या लगता है अब आप अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि अब तो तुलना होगी 15 साल बनाम 5 साल। छत्तीसगढ़ में रवि जी, निश्चित रूप से तुलना होना चाहिए। जनता को लोकतंत्र में अधिकार है हर 5 साल में तुलना करने का और फैसला करने का। जी जनता ने 15 साल, हम 15 साल में कभी भी, चाहे 3 का चुनाव हो, 8 का चुनाव हो, 13 का चुनाव हो, हम 5-6 सीटों से पीछे रहते थे। लेकिन 18 में तो जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया जी और अब 23 में हम तो कह रहे हैं कि हम अपने काम के बल पे जाएंगे, अपनी योजनाओं के बल पे जाएंगे। आज बिलासपुर संभाग के सभी बूथों पे, लगभग 6000 बूथों पे हमारे छोटे से लेके बड़े नेता एक साथ बूथों पे पहुंचे हैं। बूथ इकाइयों की बैठक हुई है, जहां हमारी योजनाओं की बात हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी के अफवाह थे और षड्यंत्र से कैसे लड़ना है इसकी भी बात की गई। मुख्यमंत्री जी खुद आज बिलासपुर विधानसभा में थे, शैलजा जी थी, मरकाम जी थे, सारे मंत्री हमारे कई विधानसभा में गए थे। वही आज बिलासपुर में नड्डा जी थे। नड्डा जी की सभा रेलवे में हुई जो पूरी तरह से असफल रही। उस रेलवे जोन में सभा हुई जिस रेलवे जोन में लॉकडाउन के बाद ट्रेनें गायब हैं। उस जोन में सभा हुई जहां रेलवे में कोई यात्री सुविधा नहीं पड़ रही है। उस बिलासपुर में जहां पे प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ के सांसद ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह उड़ान किस 5 प्रकार में के अपराध हो रहे हैं मुकेश जी, प्रतिदिन। आप समाचार और पत्रों मैं में बात देखिए करूंगा, बिलासपुर के अंदर मैं में बात अपराध करूंगा कितना रेलवे की, बढ़ा हुआ है। मैं बात करूंगा जिस हवाई बिलासपुर सेवा की की, आप बात कर मैं रहे हैं, बात करूंगा उस महंगाई की। बिलासपुर में तो अपराध को आप देखिए केवल आरोप किस लगाएंगे। स्तर पे जा पहुंचा आज है। महंगाई कहाँ है, आज बेरोजगारी देश में कहाँ है, अपराध आज के रेलवे जोन की अपराध हालत किस क्या प्रकार से बढ़े है, आज हैं, बिलासपुर वो की हवाई आपके सेवा कहाँ है। बिलासपुर में ही देखिए। आपको 9 तो कहीं ना सांसद दिए कहीं इस प्रदेश कांग्रेस पार्टी की में, एक जब भी काम इस सरकार प्रदेश होती है, में, केंद्र तो ये सरकार की एक वर्ग भी काम, विशेष को वोट एक बैंक भी मान काम के बताइए। तुष्टीकरण करते हैं। मुकेश तुष्टीकरण, इनको आपको वोट जनता बैंक ने के इसलिए कारण, रखा है तुष्टीकरण के कि आप कारण लोगों को एक जितने का भी वर्ग दाम विशेष है, को ये ये तुष्टीकरण के आप करें। तहत विशेष लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। हम तो राम के रास्ते बिल्कुल पे हैं, तुष्टीकरण का हम तो काम आप गांधी के लोग करते रास्ते पे हैं। हैं, हम तो बिल्कुल कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का के काम रास्ते आप पे लोग हैं। करते हैं। हम लोग तो राम के ये रास्ते पे चल रहे छत्तीसगढ़ हैं। है, यहाँ पे आज तक कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। आप गोडसे के रास्ते पे ये हैं। छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ रास्ते पे के हैं। नाम पे आप लोगों को छत्तीसगढ़ में का इस काम कर प्रकार रहे की हैं। घटनाएं कभी आप हुई नहीं थी। धर्म यहाँ पे की सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। दंगे नहीं हुए थे कभी। 15 साल सांप्रदायिक का दंगे के नाम पे देखिए। कर्फ्यू का भी नहीं लगा हुआ 15 था। साल ये का 4.5 देखिए। साल के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? किस प्रकार की जी, घटनाएं हो ये रही तो है किसान और बताएंगे कि हमने लगातार क्या हो रही किया। है। ये तो तो कहीं मजदूर ना कहीं बताएंगे लॉ हमने एंड क्या किया। ऑर्डर को दुरुस्त करने हमने की जरूरत है। अराजकता का माहौल है, अशांति का माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ का मॉडल गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पूरी चलिए भाजपा ठीक की है। सरकार है जी, दूसरे जी, प्रदेश की। चलिए नकल समझ गए, करने आ दोनों रही की है। बातें समझ गए। अभय जी, आप अगर बात करेंगे महंगाई की, वो घोटाले की बात करेंगे, दोनों ही एक दूसरे की सरकार पर हमला करेंगे। आपको जरूर 15 साल बीजेपी को हो गए तो 5 साल आपको भी हो गए, तो तुलना भी लगातार होगी। लेकिन बिलासपुर की अगर हम बात करें तो जमावड़ा यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का लगा हुआ है। बूथ चलो अभियान के तहत जो है कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तो आप बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा चुनाव के समय जनता किसको सिर पर बिठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, आगे देखेंगे प्राइम टाइम बुलेटिन।